प्रिय भक्तगणों, हमारे चैनल नई जिंदगी में आप सभी का अभिनंदन है। ओम नमः शिवाय। आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी है एक बांझ स्त्री की है। इस कहानी में आप देखेंगे कि एक स्त्री को संतान की प्राप्ति कैसे हो सकती है और एक मनुष्य को शराब जैसी नशा से कैसे मुक्ति मिल सकती है। यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। आप इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपका समय बेकार न जाए। और हम अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आराम से बैठे थे। तभी माता पार्वती उनके पास गईं और कहीं, प्रभु, मेरे मन में काफ़ी दिनों से 2 सवाल उठ रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे दोनों सवालों का, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। उत्तर देकर मेरे मन को पूरी तरह से संतुष्ट करें। भगवान शिव बोलते हैं, पार्वती, सब ठीक है ना? तुम अपने 2 सवाल बताओ मुझे। माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला सवाल है, बांझ स्त्रियों को संतान कैसे मिलती है? और मेरा दूसरा सवाल है, मनुष्य को शराब जैसे नशे से कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है? अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, कृपया ध्यान से सुनो। तुम्हारे सवालों के उत्तर इसमें मिलेंगे। तो चलते हैं कथा की। और भगवान शिव कहते हैं, बहुत समय पहले एक राजा था जिसकी 2 रानियाँ थीं और दोनों के पास संतानें थीं। राजा सभी मंदिरों में भगवान की पूजा करते थे, घर में भी पूजा पाठ किया करते थे, और इसके साथ ही दोनों रानियां भगवान से विनती करती थीं। फिर भी दोनों रानियां कभी मां नहीं बन पाईं। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब आगे ध्यान से सुनो। एक बार राज्य में एक सन्यासी आए थे राजा के दरबार में। सभी लोग इस सन्यासी को महात्मा मानते थे, उन्हें बड़े विद्वान और महात्मा समझते थे और उनसे किसी भी समस्या का हल निकालने में निपुण थे। तब राजा उस सन्यासी से विनती करने के लिए उस सन्यासी महात्मा के पास जाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि कृपा ऐसा उपाय बताए कि रानी को संतान की प्राप्ति हो सके। अब तो राजा ने, वो महात्मा जो थे, राजा के कहने पर महल में आए। तब राजा ने दोनों रानियों को बुलाकर राजा ने कहा कि महात्मा का सत्कार बहुत आदरपूर्वक होना चाहिए। उसमें जो बड़ी रानी ज्योति उसी समय महात्मा जी की सेवा करने के लिए तैयार हो गई और महात्मा जी के साथ बड़े ही आदर से उनका सत्कार करने लगी। और उसी जगह अब छोटी रानी महात्मा जी के फटे कपड़ों की ओर देखती रही और उनकी सेवा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह छोटी रानी जो थी वो नशा करने वाली थी। उसकी संगत भी अच्छी नहीं थी, वह गलत संगत करती थी। और इसके साथ ही छोटी रानी के पास अपने रूप और धन पर बड़ा घमंड था। कुछ समय तक वो सन्यासी महात्मा जी राजा के महल में रुके और बड़ी रानी ने पूरे मन से महात्मा जी की सेवा की। अब कुछ दिनों के बाद महात्मा जी तैयार हो गए जाने के लिए। उन्होंने जाने से पहले बड़ी रानी को खूब आशीर्वाद दिया और कहा कि बच्चों की आवाज़ इस महल में बहुत जल्द सुनाई देगी। अब तो उन सन्यासी का आशीर्वाद पाकर बड़ी रानी बहुत खुश थी और कुछ ही दिनों के भीतर वो गर्भवती हो गई। एक कहावत है जिसे आपने सुना होगा कि मोर का बच्चा चाय पीते समय फीका हो जाएगा, लेकिन संतों के वचन पत्थर के बराबर होते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा वचन कभी झूठा हो सकता है, मगर मेरे भक्तों की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। जैसे ही यह खबर राजा के पास पहुंची, राजा बहुत खुश हो गए कि उनकी बड़ी रानी गर्भवती हैं। अब तो प्रजा तक इस खबर पहुंच गई कि राजा पिता बनने वाले हैं और पूरे राज्य में लोग खुशियां मना रहे हैं। बड़ी रानी का सम्मान बहुत बढ़ गया और उनकी देखभाल के लिए और भी लोग रखे गए। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती उधर छोटी रानी के मन में बहुत अधिक ईर्ष्या हो रही थी, क्योंकि बड़ी रानी गर्भवती थी। अब तो रात दिन ईर्ष्या से जलने लगी। सोच रही थी कि अब तक बड़ी रानी का इतना आदर है, तो बच्चा पैदा होने के बाद उसका आदर सम्मान कितना होगा। इसीलिए छोटी रानी और ज़्यादा चिंतित थी। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती राजमहल की दासी को बुलाया और ढेर सारा धन देकर उसे अपने साथ शामिल किया और फिर उस दासी से मिलकर बड़ी रानी के बच्चों का आगमन का इंतजार करने लगी। अब जब समय पूरा हो गया तो बड़ी रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। अब भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती दाई जो थी वह छोटी रानी की बातों पर चलती थी, इसलिए दाई ने
तुरंत ही बच्चों को एक साथ रख दिया और छोटी रानी के पास ले गई। इसके अलावा बड़ी रानी बेहोश थी और उसके पास में 2 पत्थर लेटा दिए गए ताकि सभी को यह पता चले कि रानी के गर्भ से नहीं बल्कि उसने पत्थर को जन्म दिया है। अब भगवान शिव कहते हैं कि जब बड़ी रानी होश में आई और उसने पत्थरों को देखा तो उसे बड़ी ही हैरानी हुई और वह सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसी समय राजा खुशी से झूमते हुए बड़ी रानी के पास पहुंचे और जब उन्होंने देखा कि बड़ी रानी 2 पत्थरों के आश्चर्य से देख रही है तो राजा वहीं रुक गए और दाई से पूछने लगे कि आखिरकार यह क्या है। तो दाई ने कहा कि महाराज, आपकी बड़ी रानी ने बच्चों को जन्म नहीं दिया बल्कि उन्होंने पत्थरों को जन्म दिया है। अब तो राजा को बहुत क्रोध आया और बड़ी रानी को उसी समय पर बंदी गृह में बंद कर दिया। अब भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती यह बात पूरे राजमहल में यह खबर फैल गई कि बड़ी रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। अब उसी समय छोटी रानी ज्योति ने अपने 2 चौकीदारों को बुलाया और उनके पास जाकर उनके हवाले में वो पेटी दे दी जिसमें 2 बच्चे बंद थे जो बड़ी रानी की कोख से पैदा हुए थे। इस प्रकार छोटी रानी चौकीदारों को पेटी देकर कहने लगी कि तुम एक काम करो, इन दोनों बच्चों को दूर ले जाओ और वहां जाकर मार डालो। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, अब देखो, उस छोटी रानी ने पैसों से चौकीदारों को खरीद लिया। वो वही कर रहे थे जो छोटी रानी चाह रही थी। अब तो दोनों चौकीदार उस पेटी को लेकर के जंगल में गए और पेटी खोलकर जब बच्चों को देखा तो दोनों ने निश्चय किया कि इन बच्चों को हम मारेंगे नहीं बल्कि यहीं पर छोड़ देंगे। भगवान बच्चों की रक्षा करेंगे और अगर ये छोटी रानी के पास रहेंगे तो छोटी रानी उन्हें निश्चित ही मार देगी। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वो चौकीदार जो थे उन्हें वहीं रख कर और महल में वापस आ गए। फिर जब छोटी रानी ने पूछा कि काम हो गया तो चौकीदारों ने कहा, हाँ, आपका काम हो गया है, हमने दोनों बच्चों को मार दिया है। फिर छोटी रानी ने बड़ी रानी ज्योति को जेल भिजवा दिया और छोटी रानी की पूजा उस राजमहल में होने लगी। कुछ दिनों के बाद राजा ने बड़ी रानी को जेल से निकाला और फिर से महल में रहने का आदेश दिया। बड़ी रानी थी सुबह से शाम तक पूजा करती रहती थी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, रोजाना सिपाहियों को फूल लेने के लिए भेजती थी। एक दिन सिपाहियों को फूल नहीं मिला, इसलिए वे जंगल में गए और देखा कि चंपा फूल उगा हुआ था और बांस का झाड़ भी वहीं था। जब वे फूल तोड़ने के लिए नजदीक आए तो चंपा ने कहा, भैया, राजा के सिपाही फूल तोड़ने आए हैं, इसलिए तुम ऊंचा हो जाना ताकि वे फूल नहीं तोड़ सकें। भगवान शिव कहते हैं कि ये चंपा और बांस कोई और नहीं थे, वे तो बड़ी रानी के बच्चे थे। उनमें जो लड़का था वह एक बांस की तरह बदल गया था और जो लड़की थी वह एक चंपा बन गई थी। इसलिए बांस ने अपनी बहन चंपा से कहा कि ये सिपाही फूल नहीं तोड़ सकते, इसलिए तुम आकाश में ऊपर चली जाओ। अब भगवान शिव ने पार्वती से कहा। जैसे ही बांस ने कहा, चंपा फूल ऊपर बढ़ गए। बढ़ते बढ़ते वे इतने बड़े हो गए कि सैनिक उन फूलों तक नहीं पहुंच सके। सैनिक ने इस दृश्य को देखकर हैरानी में रह गए। अब वे सैनिक मन में यह सोच रहे हैं कि ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया है कि जब हम फूल तोड़ने आते हैं तो वे फूल हमारे पास से ऊपर चले जाते हैं। फिर सैनिक दौड़ते हुए सेनापति के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन सेनापति को भी यह विश्वास नहीं हुआ। अब सैनिकों ने कहा, आप हमारी बात पर यकीन नहीं करते तो आप एक बार हमारे साथ जंगल में चलें और खुद ही देख लें। आप भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, इस तरह से सेनापति सैनिकों के साथ जंगल में पहुंच गए जहां पर चंपा और बांस फूलों के पास खड़े थे। अब जैसे ही चंपा ने फिर से उन सैनिकों को देखा और उन्हें फूल तोड़ने के लिए आए देखा तो चंपा ने जो अपने भैया बास से कहा, भैया बास, देखो, राजा के सेनापति फिर से फूल तोड़ने के लिए आए हैं, तुम्हें फिर से ऊंचा हो जाना चाहिए ताकि ये सेनापति फूलों को नहीं तोड़ सके। अब भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, बांस की बात सुनकर चंपा को ऊपर उठा दिया और सेनापति भी फूलों तक नहीं पहुंच सके। देखकर सेनापति भी बहुत डर गए। फिर इस तरह दौड़ते दौड़ते सेनापति मंत्री के पास पहुंच गए। मंत्री भी उन फूलों को देखने के लिए चल पड़े, लेकिन वो चंपा को ऊपर से दूर दिखाई दे रहे थे। उसने दूर से ही देखा कि मंत्री जी आ रहे हैं तो चंपा ने कहा, भैया बास, राजा के मंत्री इस बार फूल तोड़ने के लिए आए हैं, तुम्हें ऊपर जाना चाहिए।
क्योंकि मंत्री एक भी फूल नहीं तोड़ नहीं सके। अब भगवान शिव बताते हैं कि जैसे ही चंपा के फूल ऊपर को उठे, उस समय वह मंत्री बिल्कुल ही अचंभित हो गया। वह मंत्री तुरंत ही राजा के पास गया और सब कुछ बता दिया। तब राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें ऐसे फूलों को देखने के लिए हमारी छोटी रानी को साथ देखने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी इस अद्भुत दृश्य का आनंद ले सके। अब भगवान शिव बताते हैं कि छोटी रानी को इस बारे में सूचित कर दो, और वो 2 सिपाही वहीं पहुंचे जिन्होंने उन बच्चों को वहां पर फेंक दिया था। लेकिन दोनों सिपाही बहुत डरे हुए थे। वे तैयार होकर राजा के पास चल दी। अब भगवान शिव कहते हैं, वहीं पर बड़ी रानी ज्योति बहुत ही चिंतित थी, क्योंकि उसे फूलों से पूजा करनी थी। फिर बड़ी रानी उस चौकीदार को खोजने लगी और मन में कहा कि अभी तक फूल नहीं लाए हैं। मेरी पूजा में देरी हो रही है। भगवान शिव कहते हैं, बड़ी रानी सैनिकों को बुलाने का आदेश दे रही थी। तब तक उसकी नजर छोटी रानी और राजा पर गई, जो कुछ सिपाहियों के साथ जंगल की ओर बढ़ रहे थे। अब बड़ी रानी ने सोचा कि शायद ये छोटी रानी और राजा सब सैनिकों के साथ जंगल की ओर जा रहे हैं, कुछ गहरे राज हो सकते हैं। अब बड़ी रानी ज्योति ने तय किया कि वह उन सभी के पीछे पद यात्रा करेगी, जबकि छोटी रानी और राजा एक रथ पर जा रहे थे। तभी वहां चंपा के झाड़ के ऊपर से सब कुछ देख रही थी। अब जब सब चंपा के पास पहुंचे तो चंपा ने कहा, भैया फूल तोड़ने के लिए आए हैं। भैया चंपा की बात सुनकर चंपा को ऊपर ऊपर की तरफ कर दिया। अब तो ऐसा नजारा देखकर कि राजा एकदम से आश्चर्यचकित रह गया। अब राजा दोनों पैरों के पास पहुंच करके पूछने लगा, क्या बात है, तुम दोनों भाई बहन हो, पर तुम एक दूसरे से बात करते हो। तुम कैसे चंपा बनी और तुम कैसे बांस बन गए? अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। उसी वक्त बड़ी रानी वहां पहुंची तो चंपा ने जोर से कहा, भैया बांस इस बार हमारी माता आई है, जो दुखियारी बड़ी रानी बनी हुई है, वह भी फूल तोड़ने के लिए आई है। तो बांस ने कहा, ये चंपा बहन तू एक काम कर, जमीन में झुक जा और हमारी माँ आराम से फूल तोड़ सके। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। इस प्रकार बड़ी रानी जैसे ही उन चंपा और बांस के पास पहुंची, वैसे ही चंपा जो थी झुक गई और बड़ी रानी के पैरों के पास में झूमने लगी। और इतना ही नहीं, साथ साथ वो बांस का झाड़ था, वो भी झुक करके बड़ी रानी के पैरों को छूने लगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। इसके बाद चंपा और बांस ने राजा को सारी बात बताई। तो राजा ने उसी वक्त छोटी रानी को बंद करने को कह दिया और कहा, इसे हमेशा के लिए अंधेरी कोठरी में डाल दो। और इस प्रकार वो राजा जो थे बड़ी रानी से माफी मांगने लगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, बड़ी रानी ज्योति बड़े ही दुख से चंपा और बांस को देख रही थीं कि अब ये दोनों मनुष्य कैसे बनेंगे। इस पर बड़ी रानी दोनों के पास गई और उनके पास आकर रोने लगी। भगवान शिव कहते हैं कि जैसे ही बड़ी रानी के आंसुओं ने चंपा और बांस को छुआ तो वे दोनों एकदम से मनुष्य बन गए। फिर बड़ी रानी ने अपने बेटे और बेटी को गले से लगा लिया और फिर राजा और बड़ी रानी ने अपने बच्चों को बड़े ही प्यार से सुंदर रथ पर बिठाया। इसके बाद वे दोनों अपने बच्चों के साथ राजमहल में आए। राजमहल में आने के बाद बड़े ढोल और तमाशों के साथ पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाने लगी। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, जिससे बड़ी रानी को भगवान का आशीर्वाद मिला, वो फिर कहते हैं कि भगवान के भक्त के आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है और यह कभी झूठा नहीं जाता। और इस तरह एक स्त्री को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। फिर वह सन्यासी छोटी रानी के पास चले जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम रोजाना नशा करती थी, शराब पीती थी। पीने की गलती स्त्री या पुरुष जो भी करता है, धीरे धीरे वो उसकी आदत बन जाती है और फिर यह आदत कब नशा में बदल जाए इसका पता नहीं होता। नशा चाहे किसी भी चीज का हो, यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। नशे की आदत में स्त्री या पुरुष हमेशा गलत काम करने को मजबूर हो जाते हैं। इस तरह आपने बड़ी रानी के बेटे और बेटी को मरवाने के लिए भेज दिया और उनके पास में पत्थर रखवाया। शायद यदि तुम नशा नहीं करती होती तो शायद ऐसी गलती नहीं करती। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए कि नशा करने वाले लोग अपने संबंधियों को भी मुश्किल में डाल देते हैं। इसलिए हमें हमेशा नशा से दूर रहना चाहिए। दूसरा, जो आपके सामने मिलकर बकवास करता है और आपके काम को बिगाड़ देता है, उसे हमेशा छोड़ देना चाहिए।
उसको छोड़ने में ही आपके लिए फ़ायदा है। ऐसा दोस्त जो बाकी के साथ अच्छा बनता है वह एक बर्तन की तरह होता है जिसमें बाहर से तो दूध लगता है परंतु अंदर से विष भरा होता है। दोस्ती आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहाँ अच्छे लोगों के साथ रहना आपको सफलता की ओर ले जा सकता है, जबकि बुरे लोगों के साथ रहना आपके जीवन को मुश्किलों से भर सकता है। इसलिए हमें हमेशा गलत संगत से बचना चाहिए। आपने अपने जीवन में गलत संगत के परिणाम को देखा है। किसी भी काम को आलस्य दिखाने से समय बर्बाद होता है और आपकी सफलता में बीच में रुकावट आ सकती है। जो भी काम करें वह समय पर करें, बिना किसी आलस के। अगर आपको पूजा पाठ करना है तो रोजाना नियम से करें, न कि आज कर ली कल नहीं कि परसों कर ली। आने वाले दिनों में भी स्त्री या पुरुष आपको हमेशा आलस से दूर रहना चाहिए। आपको यह याद रखना चाहिए कि आलस आपकी उन्नति में किसी भी प्रकार की बाधा डाल सकती है। इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें भगवान के भक्तों का सम्मान करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। जब भी कोई अतिथि आपके दरवाजे पर आए उनका अपमान नहीं करना चाहिए। संतों का भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि संतों के आशीर्वाद से हर संकट दूर हो सकता है और जो काम असंभव लगता है वो भी संभव हो सकता है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।